तो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एल्गो स्क्रिप्ट। और आज का जो आपका टॉपिक है उसका नाम है फाइल मैनेजमेंट इन पाइथन। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। व्हाट इज अ फाइल? अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड परमानेंटली ऑन अ डिस्क। अब फाइल क्या है? फाइल है डेटा का कलेक्शन जो कि परमानेंटली आपकी सेकेंडरी स्टोरेज में जाकर सेव होता है। प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम में हमने एक वेरिएबल नाम का यूनिट यूज़ की थी जो कि नॉन परमानेंटली डेटा को शो करता है, जो कि खाली ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन तक उसकी वैलिडिटी रहती है। जैसे ही आप प्रोग्राम को रन कराते हो और उसे क्लोज करते हो तो वो डेटा एरेज हो जाता है मेमोरी से। वो आपका प्राइमरी मेमोरी में रैंडमली डेटा स्टोर होता है। अब बात की जाए सेकेंडरी स्टोरेज की, वहाँ पर सेव होती है फाइल। तो फाइल किस तरह की हो सकती है? जैसे कि आपका फाइल है MS वर्ड की फाइल हो गई, नोटपैड की .txt एक्सटेंशन की फाइल हो गई, या फिर .csv फाइल हो गई। .csv एक तरह की फाइल होती है जिसमें हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यू रखते हैं, जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन में कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। .json एक एक्सटेंशन होता है जिसका हम वेब डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं। तो ये बहुत तरह की फाइल्स हो सकती हैं, ये केवल 3 तरह की नहीं होती। तो इनके ऊपर जो फाइल ऑपरेशंस हम करने वाले हैं वो हम फाइल मैनेजमेंट इन पाइथन के कॉन्सेप्ट में सीखेंगे। तो जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है, attendance.txt नाम की एक टेक्स्ट फाइल है जहाँ पर डेटा रखा है राहुल प्रेजेंट, स्नेहा अब्सेंट। तो ये भी एक तरह का क्या है? ये एक तरह का टेक्स्ट फाइल का एग्जाम्पल है। तो चलिए इसे थोड़ा सा और समझते हैं। फाइल मैनेजमेंट। पाइथन प्रोवाइड्स सिंपल फंक्शन टू मैनेज एक्सटर्नल फाइल्स। द स्टैंडर्ड वर्कफ्लो इन्वॉल्व्स 3 मेन स्टेप्स। अब देखो, फाइल मैनेजमेंट में हम बेसिकली 3 तरह के ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं। एक है ओपन, यानी कि फाइल को ओपन करना। फिर है प्रोसेस, यानी कि उसके ऊपर ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं कि क्या क्या प्रोसेस में करवाना है उसे। रीड, राइट या फिर कट, कॉपी, ये सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है। फिर है क्लोज, फाइल को प्रोसेस कराने के बाद जो उससे डेटा हमने रीड किया है, राइट किया है, तो उसे हम क्लोज भी करवाते हैं। तो जो हमारा तीसरा ऑपरेशन है फाइल मैनेजमेंट का वो है क्लोज। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा। तो आगे हम इस चीज़ को और क्लियर करते हैं। पहला फंक्शन है हमारा ओपन फंक्शन। ओपन फंक्शन यूजिंग थ्रो आइडियली पाइथन में आप किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हो। पहले जैसे कि एग्जांपल में दिया गया है कि हम पहले एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में दिया गया है, फाइल नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। अब इसमें हमने इक्वल टू ओपन फंक्शन को असाइन किया है, जहाँ पर student.txt नाम की एक फाइल रीडिंग मोड में खुलेगी, जो कि हमने 2 पैरामीटर में बता रखा है। अगले वाले पैरामीटर में हमने बताया है R, यानी कि ये रीडिंग मोड में ओपन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगले ऑपरेशन। फिर है फाइल ओपनिंग मोड्स। भाई किसी फाइल को हमने सपोज ओपन किया तो वो कितने मोड्स में खुलता है, ठीक है। पहला मोड आता है आपका R, यानी कि रीड डिफ़ॉल्ट। ये डिफ़ॉल्ट मोड है, अगर आप इसे मेंशन नहीं भी करते तो वो फाइल रीड मोड पर ही खुलती है। अगला मोड आता है W, यानी कि राइट, यानी कि आप उसमें कुछ भी बदलाव कर सकते हैं, कोई भी अपनी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट फाइल में जोड़ सकते हैं। तीसरा आता है अपेंड। अपेंड, ऐड, एंड, यानी कि सपोज कुछ भी स्टेटमेंट आप उसमें जोड़ रहे हैं तो अपेंड फंक्शन क्या करता है, अपेंड पैरामीटर क्या करता है, ये करता है आपके लास्ट में एंड, यानी कि उस फाइल के सबसे टर्मिनेशन पॉइंट पे, सबसे एंडिंग पॉइंट में ये दूसरी फाइल को या फिर दूसरे स्टेटमेंट को जाकर जोड़ देता है। तो ये है फाइल ओपनिंग मोड, जो कि हम ओपन फंक्शन के में यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ आई होगी। फिर है रीडिंग डाटा। रीडिंग डाटा के बारे में मैंने आपको बताया है, ये डिफ़ॉल्ट मोड होता है। इसमें हम R से रिप्रेजेंट करते हैं ओपन फंक्शन के अंदर। जैसे कि यहाँ पर data.txt नाम की एक फाइल है हमारे पास, उसे हमने R मोड में, यानी कि रीड ओनली मोड में ओपन किया है। इसमें हम रीड लाइन भी यूज़ करते हैं, रीड लाइन्स भी यूज़ करते हैं, उसका आगे चल के मैं प्रैक्टिकल में आपको
दोनों चीज़ें बताऊंगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगला आता है हमारा राइटिंग डाटा। राइट इन द सेंस राइटिंग मोड, यानी कि आप कुछ भी चीज़ उसमें लिख पाएँ या फिर टाइप कर पाएँ, जो भी चेंज हो वो हो जाए। ठीक है, राइट मोड W से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, फाइल में ओपन student.txt एंड W से हमने इसे राइटिंग मोड में बता दिया कि ये राइटिंग मोड में खुले। ठीक है, और बाद में फिर राइट फंक्शन आपकी हेल्प करेगा कोई भी चीज़ इसमें चेंज करने के लिए या फिर ऐड करने के लिए। क्लियर। अगला आता है अपेंड मोड। जैसे कि मैंने बताया कि ऐड डेटा एट द एंड ऑफ द फाइल। अब student.txt ए से रिप्रेजेंट किया है हमने। student.txt नाम की एक फाइल है। ठीक है, इसमें हमने ए से बता दिया है कि भाई इसमें अपेंड होना है। ठीक है, और बाद में फाइल डॉट राइट का मैंने यूज़ किया है, जहाँ पर क्लास 10 भी अपेंड हो गया है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। फिर है क्लोज। सपोज हमें जितनी मेमोरी हमने मेमोरी रिसोर्स हमने यूज़ किया था, इंश्योर कराता है कि आपका डेटा प्रॉपरली डिस्क में सेव हो गया। अब इस फाइल को क्लोज कर दो। ठीक है, तो क्लोज फंक्शन हमारी मदद करता है या फिर क्लोज मेथड हमारी मदद करता है फाइल को के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उसे परमानेंटली स्टोरेज में सेव कराने के लिए। तो चलिए इसे एक बार प्रैक्टिकली भी समझते हैं, ये चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। तो अब हम आ गए हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो चलिए फाइल मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंटेशन के ज़रिए समझते हैं। सपोज हमने एक फाइल बनाई है, फाइल न्यू के नाम से। इसमें हम ओपन करते हैं सबसे पहले किसी फाइल को। इसमें दो पैरामीटर हमें बताने होते हैं। एक तो उसकी मेमोरी लोकेशन, कि आप किस जगह पर कहाँ से फाइल को ओपन करना चाहते हैं। तो हम ये मेमोरी लोकेशन बता देते हैं। सपोज ये फोल्डर मैंने डेस्कटॉप पर ही बना लिया फाइल ऑपरेशन के नाम से। इसकी लोकेशन मैं कॉपी करना चाहूँगा, तो यहाँ से मैं इसे कर लूँगा कॉपी। मिनिमाइज करते हैं इसे, यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर इसकी इसे मेंशन कर देते हैं। ध्यान है यहाँ पर आपको डबल स्लैश का यूज़ करना है। जहाँ पर भी स्लैश है वहाँ पर आपको डबल स्लैश का यूज़ करना है, अदरवाइज़ वो पाथ कोड सेलेक्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पर इसके बाद हम फाइल का नाम दे देते हैं। फाइल का नाम जैसे कि मैं दे देता हूँ student.txt नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर हमें कोई भी मोड इसमें सेलेक्ट नहीं करना है, ना तो रीड, ना राइट और ना ही अपेंड। हम खाली यहाँ एक्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी नई फाइल बना रहे हैं। अब एक चीज़ और है इसमें, यहाँ पर हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे। सपोज आपकी फ़ाइल बन जाती है तो आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो फाइल क्रिएटर यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसे फाइल को रन कराता हूँ, आपकी जो मेमोरी लोकेशन है वहाँ पर एक नई फाइल बनके तैयार हो जाएगी। ठीक है, जैसे अभी आप देख लीजिए इस फोल्डर में कोई भी फाइल नहीं है। अब आप देखिएगा यहाँ से जैसे मैं इसे रन कराता हूँ, फाइल क्रिएटर यानी कि फाइल बन चुकी है। अब हम इसे मिनिमाइज करके एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट के नाम से फाइल बन चुकी है। ठीक है, अभी ये बिल्कुल ब्लैंक फाइल है। ठीक है, अभी इसमें और भी चीज़ें हम करते हैं। तो सपोज़ ये फाइल अभी बन के तैयार हो गई है। अब हम इसमें कुछ टाइप करते हैं। ठीक है, तो सपोज़ सबसे पहले मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ और इसका मोड चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ W। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस फाइल में कुछ बदलाव करेंगे या फिर इसमें कुछ टाइप करेंगे। ठीक है, तो सपोज़ हम जैसे यहाँ पर आते हैं, इसमें डॉट राइट एक तरह का फंक्शन है जो हमारी मदद करेगा कुछ भी जिसमें लिखने में। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। स्लैश एन का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि जिससे स्लैश एन का यूज़ हम इसलिए करते हैं जिससे कि हमें ध्यान रहे कि अगली लाइन हमें यूज़ करनी है। ठीक है, अगली लाइन आने के लिए बेसिकली अगली लाइन आने के लिए स्लैश एन का यूज़ करोगे। ठीक है, अब आप देखिएगा सपोज़ अगर कोई भी चेंज होता है तो प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं।
यहाँ पे हम डन का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, डन प्रिंट होकर आ जाएगा अगर फाइल में कुछ भी तरह का एडिट होता है। इसे सेव करते हैं, रन को। ये देखिएगा डन यहाँ पर मेंशन होकर आ गए, यानी कि जो भी चेंज हमने चाहे थे वो हो गए हैं। ठीक है, अब फाइल को ओपन करके देखते हैं एक बार फिर से। ये स्टूडेंट फाइल है, इसे मैं ओपन करता हूँ। अब आप देखिएगा जो भी मैंने टेक्स्ट वहाँ पर राइट किया था वो यहाँ पर चेंज हो गया है। ठीक है, इस फाइल को रीड करने के लिए, रीड मोड में खोलने के लिए हम R का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से रीड एंड रीड लाइन अलग अलग तरह से इसे समझेंगे। तो इसका मोड हम पहले सबसे पहले चेंज करते हैं। जो फाइल हमने बनाई है इसे हम R यानी कि रीड मोड में ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ से इसे हटा देते हैं। यहाँ पर प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम इस फाइल को रीड करेंगे। ठीक है, फाइल का नाम फाइल अंडरस्कोर न्यू, जो कि मैंने एक वेरिएबल ले रखा है जिसमें फाइल उठकर आएगी। ठीक है, फैच होकर आएगी डेटा। अब कितने कैरेक्टर तक हमें इसे रीड करना है तो वो मैं यहाँ बता देता हूँ। सपोज 30, 40 कर देते हैं। ठीक है, इस फाइल को सेव करते हैं, देन रन करवाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारा डेटा 40 कैरेक्टर तक प्रिंट होकर आ गया है, क्योंकि मैंने इसे मेंशन किया था 40। क्लियर है। अगर मैं यहाँ पर कैरेक्टर की संख्या घटा देता हूँ, सपोज कर देता हूँ 20, तो वो कम ही कैरेक्टर्स में मेरे सामने प्रिंट होकर आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो हमारे SCR तक ही प्रिंट होकर आया है, आगे R के बाद IPT नहीं प्रिंट होकर आया है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब इसमें एक चीज़ और भी है कि रीड की जगह हम रीड लाइन का भी यूज़ कर सकते हैं कि डेटा को फैच करने के लिए। सपोज अगर हम रीड लाइन का यूज़ करते हैं, रीड लाइन फंक्शन का, तो वो खाली एक ही लाइन को रीड करे। रीड लाइन में एक फंक्शन और है जिसका नाम है रीड लाइंस। ठीक है, रीड लाइंस का यूज़ करने में जितने भी नंबर ऑफ लाइंस हैं वो सारी की सारी आपके सामने लाकर शो कर देगा। ठीक है, एज अ लिस्ट फॉर्म। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि रीड एंड रीड लाइन एंड रीड लाइंस में डिफरेंस। तो चलिए एक चीज़ और सीखते हैं कि सपोज अगर आप किसी फाइल में दूसरी फाइल को कॉपी करना चाहते हैं, एक फाइल का डेटा दूसरी फाइल में, तो हम क्या करेंगे, एक फाइल और बना लेते हैं। इससे मैं एक फाइल और बना लेता हूँ, इसके नाम दे देता हूँ, इसका नाम स्टूडेंट न्यू कर देते हैं, स्टूडेंट न्यू। ठीक है भाई, ये होगी, ये तैयार। इसका डेटा मैं एरेज कर देता हूँ। सपोज यहाँ से मैं इस डेटा को कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, अभी आप देख सकते हो ये फाइल बिल्कुल ब्लैंक है। ठीक है, स्टूडेंट में जो डेटा है हेलो वर्ल्ड एल्गो स्क्रिप्ट, ये मुझे स्टूडेंट न्यू के फाइल में कॉपी करना है। तो अब आप देखिएगा ये फाइल मैनेजमेंट के थ्रू कैसे होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं एक विद ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। विद, एंड जैसे ही इसका मोड मैं अभी कुछ नहीं दूंगा, एज यहाँ पर ले लेता हूँ मैं N1। ठीक है, अगला एक बार और यूज़ किया जाएगा क्योंकि दूसरी फाइल का भी पाथ बताना होगा कि कहाँ से मुझे कॉपी करना है और कहाँ किस फाइल में कॉपी करना है। ठीक है, अब स्टूडेंट डॉट, यहाँ पर इस अगली वाली फाइल का नाम है न्यू। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे बताना पड़ेगा कि किस मोड में। यहाँ पर W, क्योंकि पहली वाली फाइल का डेटा अगली वाली फाइल में मुझे कॉपी करना है, तो मैं इसे अलग वेरिएबल में स्टोर कराता हूँ। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया होगा, यानी कि स्टूडेंट का डेटा स्टूडेंट न्यू में, ठीक है, इस वाली फाइल में कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और यूज़ करूँगा जिसका नाम है लूप।
लूप्स के बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। आई इन एन 1 से हम डेटा ले रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा कि ये सीरीज वाइज N2 में कैसे ऐड होता जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, जो आई की में जो वैल्यू आई है उसे हम N2 में स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया है डन। क्लियर है सभी को। अब आप देख सकते हैं कि मैंने पहले वाली का पाथ यहाँ पर बताया है, जिसे मैंने N1 में स्टोर करा दिया है स्टूडेंट का डेटा। अब इस N1 का डेटा मैंने एक लूप के जरिए N2 में कॉपी करा रहा हूँ, ठीक है। यानी कि ये कॉपी ऑपरेशन है। अब आप सेव करते हैं, जैसे ही हम इसे सेव करते हैं, अब आप देखिएगा जैसे मैं इसे रन कराता हूँ, ठीक है, ये हो चुका है डन। अब हम इसे देखते हैं स्टूडेंट डॉट न्यू, ये अभी ब्लैंक थी। अब जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये देखिएगा डेटा हमारा कॉपी हो चुका है सक्सेसफुली एज वेल एज स्टूडेंट्स, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। अब आते हैं हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट पर। तो जो एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें ये बताता है कि सपोज अगर प्रोग्राम में कहीं पर भी एरर आती है तो उन्हें आप कैसे हैंडल करोगे, ठीक है, फाइल मैनेजमेंट के प्रोग्राम में। तो आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यू फाइल तो क्रिएट कर ही लेते हैं। न्यू फाइल नाम का एक वेरिएबल बना दिया मैंने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्राई ऑपरेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आप देखिएगा यहाँ पर मैंने बता दिया है कि जो डेटा है हमारे पास, ठीक है, ये प्रिंट होना चाहिए। यानी कि जो स्टूडेंट डॉट टेक्स्ट से जितना भी डेटा है वो रीड मोड में हमारे सामने क्या हो, शो हो जाए, ठीक है। स्टूडेंट की जगह मैं कुछ ऐसी फाइल का नाम अगर दे देता हूँ जो वहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करती, read.txt, ठीक है। तो क्या हो, अभी आप देखते रहा ना, पहले हम इस कोड को लिख लेते हैं, देन मैं आपको समझा दूंगा कि वो कह रहा है, ठीक है। अभी आप कोड को सिर्फ देखते चलो। रीड लाइन्स, गेट इट। अब हम इसे करते हैं एक्सेप्ट, गड़बड़ हो गई है, एक्सेप्ट, डन। अगर फाइल नहीं मिलती उसे ये वाली तो क्या हो, प्रिंट में दिखा दे फाइल इज मिसिंग, ठीक है। फाइल इज मिसिंग। एल्स में क्या होना चाहिए, एल्स में ये फाइल जो मैंने बनाई है वो क्लोज हो जाए, शो होने के बाद ये फाइल क्लोज हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि प्रिंट करा देते हैं फाइल हैज़ बीन क्लोज, है ना। हैज़ बीन क्लोज, डन भाई। अब आप देख सकते हो ट्राई एक्सेप्शन हैंडलिंग एक तरह का कॉन्सेप्ट है जहाँ पर हम सीखते हैं कि अगर फाइल मिसिंग होती है या फिर ऐसी सिचुएशन जहाँ पर एरर होने के चांस हैं, जहाँ उसे फाइल ना मिल पाए तो क्या होना चाहिए। तो ट्राई में तो हम वो फील्ड डालते हैं जो चीज़ हमें करवानी है प्रोग्राम में। सपोज जैसे कि हमें फाइल को रीड करवाना है, read.txt नाम की एक फाइल है जो कि हमें रीड मोड में उसकी लाइंस को प्रिंट करवाना है। अदरवाइज फाइल नहीं मिलती है तो क्या होना चाहिए, एक्सेप्शन में हम डाल देते हैं वो चीज़, जो चीज़ फाइल मिसिंग होने पर मिलती है या फिर वो स्टेटमेंट रन नहीं होता है तो क्या होना चाहिए। तो हम लिखा देंगे प्रिंट फाइल इज़ मिसिंग, या फिर हम इसमें लिख देते हैं फाइल इज़ मिसिंग क्रिएट फर्स्ट, ठीक है। एल्स में क्या होना चाहिए या कि फाइल प्रिंट हो जाए और जो फाइल हमने
प्रिंट कराई है ये क्लोज हो जाए ऑटोमेटिकली, और बाद में हमारे पास स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा फाइल हैज़ बीन क्लोज। ठीक है, तो इसे आप देखिएगा। सपोज हम इस फाइल को रन कराते हैं पहले। एक मिनट, टेक्स्ट। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर एरर आ गई है, फाइल इज मिसिंग। ठीक है, क्रिएटेड फर्स्ट। अब आप ये भी देख लीजिएगा, सपोज अगर मैं फाइल का सही नाम देता हूँ तो क्या होगा, student.txt। इसे हम सेव कर देते हैं। ये सही एड्रेस है जब फाइल अवेलेबल है हमारे पास। फाइल में से जितना डेटा था वो हमारे सामने रीड होकर हो रहा है ना, यानी कि फाइल का डेटा हमारे पास आ रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है भाई, फाइल हैज़ बीन क्लोज, यानी कि फाइल क्लोज भी हो गई रीड होने के बाद। ठीक है, आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। वीडियो को अगर नहीं समझ आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, या फिर एक बार और देखिएगा जिससे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए।